इतना सा छोटा सा छाता ये कौन बना सकता है। ये देखो मेड इन चाइना का है, ये मेड इन चाइना। चाय पत्ती है इसके अंदर, चाय तो दिख ही नहीं रही, बस थोड़ी सी है। देखो ऐसे ज़िंदगी मिलेगी तो फिर मज़ा ही है ना। मौसम हो गया है थोड़ा सा साफ। हु इज़ कम होम, व्हाट हैपनिंग रोड, गलत जगह पे लिया ही तो यार, पग दौड़ना पड़ेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आ न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उसी ज़िंदगी में। हाँ वही ज़िंदगी है भाई, पिछले साल वाली। पिछले साल तो जैकेट पहना हुआ चढ़ा रहा था पैसों को, अभी जस्ट आया ही हूँ, 10:30 हो गए हैं और पता नहीं बारिश कैसी आ रही है। जैसे हम लोग रोते हैं ना, ऐसा आंसू आते हैं, ऐसे ही बादलों के भी ऐसा ही हो रहा है, रो रहे हैं बादल, रो रहे हैं। ऐसे में भी इनको चराना हो गया मुश्किल। अभी खोल दी है बारिश के अंदर ही, क्या करें। अगर हम लोग घर बैठ गए और इनको खोल दी तो पता नहीं ये और कहाँ जाएगी। और लग रही है यार, लेकिन भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा इस मौसम में। देखो बारिश वाला मौसम, ठंडा ठंडा। बैठता हूँ इधर ही, छाता भी मेरा स्पेशल है। इधर देखो डंडी टूटी हुई है छतरी का, ये हिस्सा टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। और ये देखो एक पार्टी है घर पर मेरे चाचा की, अभी वो उसको खोले नहीं है तो वापस से जा रही है, उसके बगैर ये चढ़ नहीं पाती है। और अगर वो साथ हो गई तो ज़रूर लंबी रेस लगाएंगे। अगर कोई नहीं दिखे तो भाई भाग जाएगी। ये सारी एक साथ होती है तभी जाती है, नहीं तो अगर ये अकेली चलती है ना, दोनों तो कहीं नहीं जाती। साथ हो जाती है मासी भांजा, जाएगी। अभी इधर से उधर लेकर के जा रहा हूँ, उधर खेत है तो उधर चराता हूँ। अभी इधर तो क्या है कि कभी वो दिन होंगे जब मतलब कि जाने के टाइम थोड़ी बहुत इधर चढ़ लेती है तो अच्छा होता है कि भाई रुक जाती है ये भी। अगर यहाँ से खवा दिया तो फिर यहाँ पर नहीं रुकेगी और पता नहीं हम लोग कहीं पर पीछे रह गए तो आगे चली जाएंगी। इसीलिए थोड़ा सा इधर चारा रखते हैं ताकि ये इनको पता रहे कि इधर भी चारा है, तो ये आएगी तो रुक जाएगी खाने के लिए। भाई साहब मम्मी ने मना कर दिया कि भाई इधर ही रहे, खोल देते हैं, कहीं नहीं जाएगी। और छाता भी नहीं था, ये तो ऐसे बारिश के अंदर मतलब कब से ही ऐसे लटका हुआ था, तारबंदी पर लटकाया हुआ था, ऐसे टूटे हुए लेकर के आ गया। लेकिन बचाव तो हो रहा है, इससे ही हो जाएगा। अगर फूल बारिश आई तो फिर तो नहीं रुकेगा, ये रह जाएगा। अभी पता नहीं आजकल गाय को क्या हो गया है, गाय बिल्कुल मानती नहीं है, जहाँ पर जाती है वहाँ पर रुकती नहीं है। मतलब कि डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया उसका। अभी फिर वहाँ से आई, आती आती को क्या हो गया, वो वापस ऊपर चढ़ने लग गई, पता नहीं ऊपर चढ़ करके कहाँ जाएगी। और अभी डायरेक्ट इधर आई है छूट करके, थोड़ी देर में ही भिंगा दिया इनको तो इन्होंने तो मेरे को। एक जगह पर नहीं रहती है भाई, ये इतना सा छोटा सा छाता ये कौन बना सकता है। ये देखो, देखना है एक सेकेंड, मेड इन फोकस फोकस फोकस, कैमरे को क्या हो गया है, क्या यार नहीं दिख रहा है। मेड इन चाइना का है ये, मेड इन चाइना।
अभी फ़िलहाल मैं घर पर जा रहा हूँ। पार्टियों को तो इधर ही छोड़ दी है और रेल की थोड़ी सी आने की संभावना कम है क्योंकि उधर पीछे काम चल रहा है। उधर भी रेल का डब्बा ही है और भीग तो गया हूँ मैं पूरा और बारिश थोड़ी सी हुई है कम। मम्मी की डिमांड पर मैं आया हूँ इधर चाय पीने के। बोला कि चाय पी ले, बस चाय पत्ती है इसके अंदर, चाय तो दिख ही नहीं रही, बस थोड़ी सी है। वापिस आ गया हूँ चाय पी करके। अभी वहाँ से घर से देखा था पार्टियों को तो दिखी नहीं, मैंने सोचा कि कहीं चली तो नहीं गई, लेकिन ये तो इधर ही चल रही है उधर। और एक गाय है, एक सॉरी केडी है जो उसको मतलब कि ऐसे ही है, सुनी है। अभी इधर तारबंदी सही नहीं होने की वजह से ये मज़े ले रही है चढ़ने का। अगर इसको ऐसे ही चढ़ने दिया तो फिर रेगुलर आएगी। आने लग गई है, मैंने 2-3 बार तो ताड़ दिया, अभी तीसरी बार, 2 बार ताड़ दिया, तीसरी बार अभी इसको ताड़ता हूँ। देखो ऐसे ज़िंदगी मिलेगी तो फिर मज़ा ही है ना। वहाँ से अभी यहाँ तक भेज दिए, हालांकि खेत हमारे नहीं है फिर भी ताड़ दी। उसके पास में तो हमारी ही है। मौसम हो गया है थोड़ा सा साफ। रेलवे के ऊपर जो काकरे थे वो भी सूख गए और सुबह गाय पता नहीं कहाँ चली गई। अब ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा गांव की तरफ, शायद वहाँ पर चली गई हो। अभी फ़ोन में ध्यान था मेरा, फ़ोन में देख रहा था और कब चली गई पता ही नहीं चला। पार्टिया को तो लेकर के चला गया था नाटी में और अभी मम्मी के पास है, वो चरा रही है और टाइम हो गया है 2 बज गए। और अभी जब मैं घर पर था, घर से आ रहा हूँ, घर पर था तब आरिफ ने फ़ोन किया मेरे को कि मैं जब कॉल करूँ वापस तो मेरे को लेने के लिए आ जाना। घर पर है शायद, वो घर पर आ गया है। 5-7 दिन से वो जहाँ पर काम करता है वहीं पर था, तो आया है। कल नहीं परसों के दिन शायद हमारे इधर नया बाड़िया का मेला है तो वो देखेगा, इसीलिए आया है। उसके 1-2 दिन बाद में सरमाड़िया का मेला है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। उस मेले में जा कर के पूरे रात कबड्डी देख कर के ही आते हैं। रात के 9-10 बज जाते हैं। शुरुआत में गए थे मैं, ओह गाय देखी, ब्लैक गाय आजा, अपने आप आ रही है। तो शुरुआत में फर्स्ट टाइम में गया था तो एक प्लेयर आया था जो कि टीम भी अच्छी खासी आती है वहाँ पर। फर्स्ट टाइम गया था तब एक महिपाल नाम का लड़का आया था और बहुत ही अच्छी कबड्डी खेल रहा था। उसके दूसरे साल या 1.5-2 साल बाद में उसके 1 साल बाद ही शायद एक खिलाड़ी वो जो आया था महिपाल नाम का, यूपी की टीम से खेल रहा था, यूपी योद्धा की टीम से, वो खिलाड़ी आया था वहाँ पर, खेल कर के गया सरमाड़िया जहाँ पर हम लोग पढ़े थे। तो अभी 2-3 दिन है, मेला में जाएंगे, खूब मज़े करेंगे। अभी फ़िलहाल गाय मिल गई है तो गाय को लेकर के जाता हूँ। फिलहाल अभी ये और बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, खा रहा हूँ गुड़। गाय को तो उधर बांध दी, दिखाई नहीं दे रही है। Who is come home? चाय
अतरी की जान बने ही रहा। सब लगे हुए हैं काम पर। चलो अभी आया लेकिन जाएगा वापस। अब्बू बुला रहे इसके वापस आएगा। हाँ वापस आएगा और जाएंगे भाई साहब को भी छोड़ करके आता हूँ आरिफ को। वापस से आकर के काम करना, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वापस से जाऊंगा कुएं पर। दादाजी ने और कहा कि भाई चाय बना करके लेके आना कल जैसे। तो अभी जाता हूँ। गायों को ला करके बांध दिए दोस्तों। आते ही पार्टियाँ उधर गई। एक पार्टी है काका की, वहाँ पर बंदी थी तो तीनों के दिनों वहाँ चले गई। अभी भी देखो बोल ही रही है उन्हीं उसकी खातर। देखना बोलेगी। बेटा आ रहा है देखो, वो भी चर करके आ रहा है, खा करके बोलते हुए भी आ रहा है। देखो ओहो देख 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 ओहो ओहो ओ भाइयों। दोस्तों अभी मैं कुएं पर जा रहा हूँ और अभी जस्ट आरिफ भैया ने फ़ोन किया है कि तू फ्री हो गया है क्या, अभी जाने के लिए बोल रहा है। सर मान लिया उधर ऐसे ही घूमने के लिए, पता नहीं टाइम तो मिलता नहीं है। और अभी मैं भैंसों को गायों को भैंस तो कब की भैंस थी, भैंस याद आ रही है। गाय और पार्टियों को लाने के लिए गया था तो कहा कि दादा ने के कुएं की तरफ आएगा ना तू। मैंने कहा कि हाँ आऊँगा। तो कहाँ कि आ जाना यार, फूल तोड़ाना है। तो अभी मैं क्या करूँ, आधे रास्ते में जा रहा हूँ और पहुँचने से पहले ही फ़ोन आ गया कि भाई क्या फ्री हो गया। मैंने कहा कि मैं अभी कुएं पर हूँ और अभी दादाजी काम बता दिए है, अभी जाता हूँ पूछता हूँ क्या करना है। मैंने कहा कि 5-10 मिनट में वापस कॉल करूँगा। ऐसा भी कहा कि ठीक है वही रहना, मैं उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा होगा। अभी कपड़े भी ऐसे पहने पुराने ज़माने, क्योंकि जो ड्रेस है वो गंदी पड़ी है और बाहर पड़ी थी तो सारी गीली हो गई। धूपे नहीं है तो पहन करके नहीं जा सकता उनको। तो अभी 5:30 तो हो गए हैं, क्या फूल तोड़ेंगे। पूछ लूँगा क्या है क्या नहीं है, टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर यही रहेंगे। और क्या है, पी करके निकल गया वापस। और दादाजी ने मना कर दिया कि भाई सुबह तोड़ेंगे धूप में फूल। तो अभी वापस से कुएं से निकलते वक्त फ़ोन भी आ गया आरिफ का कि कितना टाइम और लगेगा। मैंने कहा कि बस 10 मिनट रुक। हाँ, कपड़े गीले हैं लेकिन अभी जैसे तैसे करके कपड़े दूसरे पहनने ही पड़ेंगे। छोटे भाई का पहन लूँगा। आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं। एक बड़ा भाई का वो शर्ट पड़ा है पुराना वाला, वो पहन लूँगा। ये तो क्या कि ये चल जाता लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता और पैंट में भी अच्छा नहीं लगता। ओ भाई साहब, हाँ दिक्कत कर दी समीर ने तो आज। अभी वो सारा उस दिन हम लोग बिहार गए थे तब सैंडल पहन करके गया था, वापस ही नहीं लेकर के आया। एक बेल्ट था, बेल्ट भी नहीं दिया, वो तो उसी समय दे दिया। मैंने कहा कि उसके पैसे मेरे पास थे तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं तो अपना बेल्ट नहीं ले रहा हूँ, तू जो मेरा लिया है वो तू अपने पास ही रख और मैं तो अभी नहीं ले रहा हूँ। तो कहा कि नहीं मेरे पास तो है, घर पर पड़ा है, मैं क्या करूँगा इसको लेकर के। तो उसी समय खोल करके मेरे को दे दिया और उसकी जींस का हुक जो है वो टूटा हुआ था। तो मैंने भाई साहब को कहा कि भाई ले ले, तू तो वापस ले ले, घर पर दे देना मेरे को। अभी क्या करूँ, तू नया नहीं लेना दे रहा है और अभी दे रहा है तो ये सब सही नहीं होगा कि खोल करके दे रहा है
हुक टूटा हुआ है और कहेगा कि भाई दोस्त इतने ही नहीं है बेल्ट के। और सैंडल अब दोनों उसी के पास है। अभी चप्पलों में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। छोटे भाई के चप्पले का जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी गांव घूमते फिरते ये लोग। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कहीं टहलने के लिए। व्हाट हैपनिंग रोड, गलत जगह पे लिए ही तो यार। बहुत कचड़ा कौन सा रोड है ये? अरे रोड की जो है रे, तागा पतला है तागा। ओह माय गॉड दोस्तों, छी छी। उठा बाड़ा कोई ना आवेला भाई। अरे उठा बाड़ा कोई ना आवेला ये भी। अरे यार कौन सा रोड में आ गए। अबे हम लोग रूट चेंज कर लिए। पहले जाएंगे पुरानी ब्यावर इसका बाढ़ कटवाने के लिए। पूरा रोड ही खराब है। हेड पंप सब पग धोने पड़ेंगे। आवेदी के पानी हमारा तो सही है यार। चलो करिए। की डिमांड की वजह से ये नज़ारा देख लो। हमारे ब्यावर का रास्ता है ये। जाते जाते ब्यावर तक तो पहुंच ही गए। 1-2 किलोमीटर ही दूर है जहाँ पर बोमाजी थान है। बोमिया जी का थान है वहाँ पर। और एक हेयर कट वाला दिखा है अभी यहाँ पर गया है आरिफ। देखते इधर कटवाता है कि नहीं, कितना टाइम लगेगा। कट करवा लिया है भाई साहब ने दाढ़ी और हेयर कट। दिख नहीं रहे हैं लेकिन कटवाए हुए। कपड़े लाने के लिए भाई साहब के कपड़े लेने के लिए आए हैं। ऐसा लग रहा कुछ लग रहा है। आग वाग लगी है लेकिन ये सूरज है, ये सनसेट है। ले लिए दोस्तों पेंट भाई साहब ने। दोस्तों आ गए हैं हम लोग और अभी आ रहे हैं कचौरी घेवर ले रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया चिंगड़ खाने से लेकिन फिर भी कचौरी तो खा ही ली भाई। अभी घेवर आ रहा है। आ गया घेवर। अभी खाना वाना जो था वो खा लिया है और अभी आरिफ करवा रहा है जलेबी पैक। पुराने कमरे में आए हैं हम लोग। भाई को सूज दिखाने हैं। एक और घड़ी। ये है कंपनी का सूज। दोस्तों समीर और आरिफ और हम लोग आ गए थे घर पर। और मैं तो आते ही एक फॉर्म था, आज लास्ट डेट थी उसकी। इरफान ने बताया कि आज लास्ट डेट है। और क्या कहते हैं उसमें बीएसएफ वाला फॉर्म था तो उसमें भरने में लगा था। अभी बढ़ते पता नहीं टाइम आउट आ गया और भर ही नहीं पाया। पहले तो देखा भाई कैसे भरते हैं, कैसे भरता कि आगे जा कर के दिक्कत आने लगी। तो ऐसे करके अभी कुछ भी नहीं हुआ। 10:15 हो गए हैं और घर वाले भी सो गए हैं और बैठे नींद भी आ रही थी। फिलहाल अभी सोते हैं और ये वो लोग यही पर एंड करते हैं।
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड गुड नाइट।